हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लुकलेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक आईसीटी एंड गवर्नेंस है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पुरानी 3 वीडियो आप जरूर से देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आईसीटी का आज ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, उसके बाद ये वाली यूनिट्स आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हम एक एमसीक्यू की सीरीज भी करेंगे आईसीटी की, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस, आईसी ई गवर्नेंस, भाई देखो इसमें बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट भी अब क्या यूज करेगी। गवर्नमेंट अब आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है। ई का क्या था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ई का क्या मतलब है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी इतना ज्यादा लगता नहीं है कि आएगा। इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपना सारा फंक्शन और रिजल्ट अचीव करने के लिए अब क्या यूज करती है, आईसीटी यूज करती है। ई गवर्नेंस ऑल्सो मीन्स द ई डेमोक्रेसी भी बोला जाता है इसको, जो ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स का होता है ये, जनरली 4 टाइप का है। सबसे पहले है G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड लास्ट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है। कि भाई गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब क्या, सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब इनको भी आपस में क्या होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वे में। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसी स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके चलाती है, तो इसलिए रोज तो मिल नहीं सकते, तो कैसे होगा सारा प्रोसीडिंग्स वगैरह कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक वे में होंगी। ठीक है, तो रूटिंग वगैरह, कोई सर्च करना, कोई रिट्राइव करना है, कोई फाइल को, पुरानी वाली फाइल्स है उनको लेके आना है, कोई ऑफिस ऑर्डर्स निकालना है, डिजिटल डीएस, डिजिटल सिग्नेचर्स करने, ऑथेंटिकेशन के लिए, तो फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग कंपोनेंट्स किया जाता है। ई ऑफिस, ई ऑफिस प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइल मूवमेंट अक्रॉस द डिपार्टमेंट, की मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी फाइल वगैरह कहाँ तक पहुंची, तो वो भी जनरली इसके अंदर हेल्प करता है, क्योंकि एक फाइल को काफी ज्यादा लेयर्स में पास आउट किया जाता है, तो वो भी आप इसमें चेक कर, आप नहीं, गवर्नमेंट चेक कर सकती है। G2C, G2C ये आपके लिए है, गवर्नमेंट हम सबके लिए, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, कि अब गवर्नमेंट का सारा काम मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा। ठीक है, रिलेशन, ताकि रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन हो तो सही, लेकिन कैसे हो, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हो। ठीक है, सो CS, अच्छा उसका एक और एग्जाम्पल है कि जो बजट है, आजकल जो बजट है ना, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी कैसे यूज किया जाता है। देखो बजट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है बजट का। बजट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट टू सिटीजन भी है। कि भाई पहला जो बजट था, निर्मला सीतारमन जी ने डिजिटल बजट पेश किया था। ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, G2G और G2C का भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोथ ऑप्शन न दे, तो आप क्या लिख के आएंगे, G2C लिख के आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ई कोर्ट, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई कोर्ट मतलब आजकल जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है वो ऑनलाइन, आप कोई भी फाइल वगैरह कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा भी ऑनलाइन होती है। पैन, अगर आपको पैन लेके आना, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आपका परमानेंट ऑथेंटिकेशन नंबर है, तो वो भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई उसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट और बिजनेस भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज कोई भी टेंडर भरा, उस टेंडर में किसका नंबर आया, किसको मतलब सिलेक्ट किया गया है, जीएसटी भरना हो, टैक्स वगैरह भरना हो, वो सब अब ऑनलाइन ही हो जाता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की मतलब अगर ईपीएफ वगैरह है, ईपीएफ क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो पैसा एम्प्लॉय का कट जाता है सैलरी से। ठीक है, एम्प्लॉय का सपोज 1,000 कट गया, तो एम्प्लॉयर का भी 1,000 ही कट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जिस अकाउंट में जमा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ईपीएफ बोला जाता है। तो ईपीएफ भी अब ऑनलाइन ही अब आप उसका पैसा निकालवा सकते हैं। पहले जनरली बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती थी, आजकल ऐसा नहीं है। सबसे पहला नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब आया, बस आपको सबसे याद रखना है, ये 2006 से लेके 2011 तक आया था, जिसमें अपन ने क्या काम करा था, मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज असेसेबल टू द कॉमन मैन, के लिए असेसेबल हो जाए। ठीक है, थ्रू द कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट बनाए जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना आप, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी, इन तीनों पे काम हो साथ में। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि मतलब कॉस्ट थोड़ी सी कम आ जाए,
ऑनलाइन थोड़ा सा आपको जाने आने का खर्चा बच जाता है। ट्रांसपेरेंसी, आप बार बार आप चेक कर सकते हो। सपोज पोस्ट ऑफिस है, अगर आपने सपोज कुछ पोस्ट करवाया है, ठीक है ना, आपने कहीं पे भिजवाया है, तो आप उसका स्टेटस बार बार चेक कर सकते हो कहाँ तक पहुंचा। रिलायबिलिटी, आपको भी थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन था। कब आया, बस आप ये ध्यान रखिए, 2006 और नेक्स्ट है आपका कि प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीटी, की आईसीटी और गवर्नेंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 6 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि भाई कौन अकाउंटेबल है। सपोज अगर मैंने किसी को फाइल दी है, ठीक है, तो वो फाइल कहाँ तक पहुंची, किसने मेरी फाइल रोक रखी है, तो कौन अकाउंटेबल है इस प्रॉब्लम का, वो पता चल जाता है। स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा क्लियर होती है कि हमें कहाँ पर बात करनी है, क्या हो चुका है, किस प्रॉब्लम में हमारा डॉक्यूमेंट अटक चुका है, तो स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट है एक्विजिशन, किसने किसको अक्वायर करा है, भाई किसने किसके पास कितनी संपत्ति है, किसने किसको अक्वायर कर लिया है, किसने किसका मर्जर हो गया है, कितने में अक्वायर कर, सब कुछ आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कितने स्कीम चल रही हैं, कितनी स्कीम किस में मर्ज हो गई है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। परफॉर्मेंस, वही मैंने आपको बताया कि कंपनी की परफॉर्मेंस आप इजीली एनालाइज करते हो। गवर्नमेंट की कोई सी भी कंपनी हो, आईओसीएल हो गया, उसका डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कितनी एसेट है, कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस में है, क्या है, कितने का शेयर चल रहा है, सब कुछ ऑन। कन्फॉर्मेंस कि मतलब एक्चुअल में कि क्या एक्चुअल में पोजीशन है किसी भी चीज की, वो भी आपको पता चल जाती है। लास्ट है ह्यूमन बिहेवियर, भी आपको एनालिसिस हो जाता है कि मतलब प्रिंसिपल्स हैं आईसीटी के, कि इन तीन सबको ध्यान में रख के ही काम किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी सजेशंस भी आप देना चाहें, कुछ भी आप सजेशन देना चाहें, या ये बताना चाहें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो हम आपकी सजेशंस को मोस्ट वेलकम करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और स्टडीज को कंटिन्यू रखिए।